ज्ञान योग का परिचय। यह योग का बौद्धिक और दार्शनिक पक्ष है और बहुत कठिन है, किंतु मैं आपको इससे धीरे धीरे अवगत कराऊंगा। योग का अर्थ है मनुष्य और ईश्वर को जोड़ने की पद्धति। इतना समझ लेने के बाद आप मनुष्य और ईश्वर की अपनी परिभाषाओं के अनुसार चल सकते हैं और आप देखेंगे कि योग शब्द हर परिभाषा के साथ ठीक बैठ जाता है। सदा याद रखिए कि विभिन्न मानसों के लिए विभिन्न योग हैं और यदि एक आपके अनुकूल नहीं होता तो दूसरा हो सकता है। सभी धर्म, सिद्धांत और व्यवहार में विभाजित हैं। पाश्चात्य मानस ने सिद्धांत पक्ष को छोड़ दिया है और वह शुभ कर्मों के रूप में धर्म के केवल व्यावहारिक भाग को ही ग्रहण करता है। योग धर्म का व्यावहारिक भाग है और यह प्रदर्शित करता है कि धर्म शुभ कर्मों के अतिरिक्त एक व्यावहारिक शक्ति भी है। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में मनुष्य ने बुद्धि के द्वारा ईश्वर को पाने की चेष्टा की और फलस्वरूप ईश्वरवाद की उत्पत्ति हुई। इस प्रक्रिया से जो कुछ थोड़ा बहुत ईश्वर बचा, उसको डार्विनवाद और मिलवाद ने नष्ट कर दिया। लोगों को तब तुलनात्मक और ऐतिहासिक धर्म की शरण में जाना पड़ा। वे समझते थे कि धर्म की उत्पत्ति तत्वों की पूजा से हुई, द्रष्टव्य सूर्य संबंधी कथाओं आदि पर मैक्स मुलर। दूसरे लोगों की धारणा थी कि धर्म पूर्वजों की पूजा से निकला है, द्रष्टव्य हर्बर्ट स्पेंसर। किंतु संपूर्णतः ये पद्धतियां असफल सिद्ध हुईं। मनुष्य बाह्य पद्धतियों से सत्य तक नहीं पहुंच सकता। यदि मैं मिट्टी के एक टुकड़े को जान लूं तो मैं मिट्टी की संपूर्ण राशि को जान लूंगा। सारा विश्व इसी योजना पर बना है। व्यक्ति तो मिट्टी के एक टुकड़े के समान केवल एक अंश है। यदि हम मानव आत्मा के, जो कि एक अणु है, प्रारंभ और सामान्य इतिहास को जान ले तो हम संपूर्ण प्रकृति को जान लेंगे। जन्म, वृद्धि, विकास, जरा, मृत्यु, संपूर्ण प्रकृति में यही क्रम है और यह वनस्पति तथा मनुष्य में समान रूप से विद्यमान है। भिन्नता केवल समय की है। पूरा चक्र एक दृष्टांत में एक दिन में पूर्ण हो सकता है और दूसरे में 70 वर्ष में, पर ढंग एक ही है। विश्व के विश्वसनीय विश्लेषण तक पहुंचने का एकमात्र मार्ग स्वयं हमारे मन का विश्लेषण है। अपने धर्म को समझने के लिए एक सम्यक मनोविज्ञान आवश्यक है। केवल बुद्धि से ही सत्य तक पहुंचना असंभव है, क्योंकि अपूर्ण बुद्धि स्वयं अपने मौलिक आधार का अध्ययन नहीं कर सकती। इसलिए मन को अध्ययन करने का एकमात्र उपाय तथ्यों तक पहुंचने का है, तभी बुद्धि उन्हें विन्यस्त करके उनसे सिद्धांतों को निकाल सकेगी। बुद्धि को घर बनाना पड़ता है, पर बिना ईंटों के वह ऐसा नहीं कर सकती और वह ईंटें बना नहीं सकती। ज्ञानयोग तथ्यों तक पहुंचने का सबसे निश्चित मार्ग है। मन के शरीर विज्ञान को लें। हमारी इंद्रियां हैं, जिनका वर्गीकरण ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों में किया जाता है। इंद्रियों से मेरा अभिप्राय बाह्य इंद्रिय यंत्रों से नहीं है। मस्तिष्क में नेत्र संबंधी केंद्र दृष्टि का अवयव है, केवल आंख नहीं। यही बात हर अवयव के संबंध में है। उसकी क्रिया आभ्यंतरिक होती है। केवल मन में प्रतिक्रिया होने पर ही विषय का वास्तविक प्रत्यक्ष होता है। प्रत्यक्षीकरण के लिए पेशीय और संवेद्य नाड़ियां आवश्यक हैं। उसके बाद स्वयं मन है। वह एक स्थिर जलाशय के समान है, जो कि आघात किए जाने पर जैसे पत्थर द्वारा स्पंदित हो उठता है। स्पंदन एकत्र होकर पत्थर पर प्रतिक्रिया करते हैं। जलाशय भर में वे फैलते हुए अनुभव किए जा सकते हैं। मन एक झील के समान है, उसमें निरंतर स्पंदन होते रहते हैं, जो उस पर एक छाप छोड़ जाते हैं। और अहं या व्यक्तिगत स्व या मैं का विचार इन स्पंदनों का परिणाम होता है। इसलिए यह मैं शक्ति का अत्यंत द्रुत संप्रेषण मात्र है, वह स्वयं सत्य नहीं है। मस्तिष्क का निर्मायक पदार्थ एक अत्यंत सूक्ष्म भौतिक यंत्र है, जो प्राण धारण करने में प्रयुक्त होता है। मनुष्य के मरने पर शरीर मर जाता है,
किंतु अन्य सब कुछ नष्ट हो जाने के बाद मन का थोड़ा भाग, उसका बीज बच जाता है। यही नए शरीर का बीज होता है, जिसे संत पाल ने आध्यात्मिक शरीर कहा है। मन की भौतिकता का यह सिद्धांत सभी आधुनिक सिद्धांतों से मेल खाता है। जड़ व्यक्ति में बुद्धि कम होती है, क्योंकि उसका मस्तिष्क पदार्थाहत होता है। बुद्धि भौतिक पदार्थ में नहीं हो सकती और न वह पदार्थ के किसी संघात द्वारा उत्पन्न की जा सकती है। तब बुद्धि कहाँ होती है? वह भौतिक पदार्थ के पीछे होती है। वह जीव है, भौतिक यंत्र के माध्यम से कार्य करने वाली आत्मा है। बिना पदार्थ के शक्ति का संप्रेषण संभव नहीं है, और चूंकि जीव एकाकी यात्रा नहीं कर सकता, मृत्यु के द्वारा और सब कुछ ध्वस्त हो जाने पर मन का एक अंश संप्रेषण के माध्यम के रूप में बच जाता है। प्रत्यक्ष कैसे होता है? सामने की दीवार एक प्रभाव चित्र मुझे भेजती है, किंतु जब तक कि मेरा मन प्रतिक्रिया नहीं करता, मैं दीवार नहीं देखता। अर्थात मन केवल दृष्टि मात्र से दीवार को नहीं जान सकता। जो प्रतिक्रिया मनुष्य को दीवार के प्रत्यक्ष की क्षमता देती है, वह एक बौद्धिक प्रक्रिया है। इस प्रकार संपूर्ण विश्व हमारी आंखों और मन प्रत्यक्षीकरण की आंतरिक शक्ति द्वारा देखा जाता है। वह हमारी अपनी व्यक्तिगत वृत्तियों द्वारा निश्चित रूप से रंग जाता है। वास्तविक दीवार या वास्तविक विश्व मस्तिष्क के बाहर होता है और अज्ञात तथा अज्ञेय होता है। इस विश्व को क कहिए और हमारा कहना है कि दृश्य जगत होगा क प्लस मन। जो बाह्य जगत के लिए सत्य है, वही आभ्यंतर जगत पर भी अवश्य लागू होना चाहिए। मन भी अपने को जानना चाहता है, किंतु यह आत्मा केवल मन के माध्यम से जानी जा सकती है और दीवार की ही तरह अज्ञात है। इस आत्मा को हम ख कह सकते हैं और तब कथन इस प्रकार होगा कि ख प्लस मन अभ्यंतर अह है। सर्वप्रथम कांट मस्तिष्क के इस विश्लेषण पर पहुंचे थे, किंतु वेदों में यह बहुत पहले कहा जा चुका था। इस प्रकार चाहे जैसा भी वह हो, हमारे पास क और ख के बीच में मन उपस्थित है और दोनों पर प्रतिक्रिया कर रहा है। यदि क अज्ञात है तो जो भी गुण हम प्रदान करते हैं, वे हमारे अपने ही मस्तिष्क से उद्भूत होते हैं। देश, काल और कारणता वे तीन उपाधियां हैं, जिनके मध्य मन को प्रत्यक्ष होता है। काल विचार के संप्रेषण की उपाधि है और देश अधिक स्थूल पदार्थ के स्पंदन के लिए है। कारणता वह अनुक्रम है जिसमें वे स्पंदन आते हैं। मन को केवल इन्हीं के द्वारा बोध हो सकता है। अतएव मन से परे की कोई भी वस्तु देश, काल और कारणता से परे अवश्य होगी। अंधे व्यक्ति को जगत का प्रत्यक्ष स्पर्श और ध्वनि द्वारा होता है। हम पंचेंद्रिय वाले लोगों के लिए यह एक भिन्न ही जगत है। यदि हम में से कोई विद्युत संवेदना का विकास करे और विद्युत लहरों को देखने की योग्यता प्राप्त कर ले तो संसार भिन्न दिखाई देगा। तथापि क के रूप में जगत है, इन सब के लिए समान है। चूंकि हर एक अपना पृथक मन लाता है, वह अपने विशेष संसार को ही देखता है। क प्लस एक इंद्रिय, क प्लस दो इंद्रिया और इसी प्रकार जैसा कि हम मनुष्य को जानते हैं, 5 तक हैं। परिणाम निरंतर विविधतापूर्ण होता है, किंतु क सदैव अपरिवर्तित रहता है। ख भी हमारे मानसों से निरंतर परे होता है और देश, काल तथा कारणता से परे है। पर आप पूछ सकते हैं, हम कैसे जानते हैं कि दो वस्तुएं हैं, क और ख, जो देश, काल और कारणता से परे हैं? बिल्कुल सत्य है कि काल विभेदीकरण करता है, जिससे यदि दोनों वास्तव में काल से परे हैं, तो उन्हें वास्तव में अवश्य ही एक होना चाहिए। जब मन इस एक को देखता है, वह उसे भिन्न नाम से पुकारता है। क जब वह बाह्य जगत होता है और ख जब वह आभ्यंतर जगत होता है। इस इकाई का अस्तित्व है और उसे मन के लेंस से देखा जाता है। हमारे समक्ष सर्वत्र व्यापक रूप से प्रकट होने वाली परिपूर्ण सत्ता ईश्वर ब्रह्मा है।
विभेदीकरण रहित दशा ही पूर्णता की दशा है, अन्य सब अस्थायी और निरंतर होती हैं। विभेदरहित सत्ता मन को विभेदयुक्त क्यों प्रतीत होती है? यह उसी प्रकार का प्रश्न है जैसा यह कि अशुभ और इच्छा स्वातंत्र्य का स्रोत क्या है। प्रश्न स्वयं आत्मविरोधी और असंभव है, क्योंकि प्रश्न कार्य और कारण को स्वयं सिद्ध मान लेता है। अविभेद में कारण और कार्य नहीं होता। प्रश्न यह मान लेता है कि अविभेद उसी स्थिति में है जिसमें कि विभेदयुक्त क्यों और कहां से केवल मन में होते हैं। आत्मा कारणता से परे है और केवल वही स्वतंत्र है। यह उसी का प्रकाश है जो मन के हर रूप से झरता रहता है। हर कार्य के साथ मैं कहता हूं कि मैं स्वतंत्र हूं, किंतु हर कार्य सिद्ध करता है कि मैं बद्ध हूं। वास्तविक आत्मा स्वतंत्र है, किंतु मस्तिष्क और शरीर के साथ मिश्रित होने पर वह स्वतंत्र नहीं रह जाती। संकल्प या इच्छा इस वास्तविक आत्मा की प्रथम अभिव्यक्ति है, अतएव इस वास्तविक आत्मा का प्रथम सीमाकरण संकल्प या इच्छा है। इच्छा आत्मा और मस्तिष्क का एक मिश्रण है, किंतु कोई मिश्रण स्थायी नहीं हो सकता। इसलिए जब हम जीवित रहने की इच्छा करते हैं, हमें अवश्य मरना चाहिए। अमर जीवन परस्पर विरोधी शब्द हैं, क्योंकि जीवन एक मिश्रण होने से स्थायी नहीं हो सकता। सत्य सत्ता अभेद और शाश्वत है। यह पूर्ण सत्ता सभी दूषित वस्तुओं, इच्छा, मस्तिष्क और विचार से किस प्रकार संयुक्त हो जाती है? वह कभी संयुक्त या मिश्रित नहीं हुई है। तुम ही वास्तविक तुम हो, हमारे पूर्वक थन के ख, तुम कभी इच्छा न थे, तुम कदापि नहीं बदले हो, एक व्यक्ति के रूप में कभी तुम्हारा अस्तित्व न था, यह भ्रम है। तब आप कहेंगे कि भ्रम के गोचर पदार्थ किस पर आश्रित हैं? यह एक कुप्रश्न है। भ्रम कभी सत्य पर आश्रित नहीं होता, भ्रम तो भ्रम पर ही आश्रित होता है। इन भ्रमों के पूर्व जो था, उसी पर लौटने के लिए, सचमुच स्वतंत्र होने के लिए हर वस्तु संघर्ष कर रही है। तब जीवन का मूल्य क्या है? वह हमें अनुभव देने के निमित्त है। क्या यह विचार विकासवाद की अवहेलना करता है? नहीं, इसके विपरीत वह उसे स्पष्ट करता है। विकास वस्तुतः भौतिक पदार्थ के सूक्ष्मीकरण की प्रक्रिया है, जिससे वास्तविक आत्मा को अपनी अभिव्यक्ति करने में सहायता मिलती है। वह हमारे और किसी अन्य वस्तु के बीच किसी पर्दे या आवरण जैसा है। पर्दे के क्रमशः हटने पर वस्तु स्पष्ट हो जाती है। प्रश्न केवल उच्चतर आत्मा की अभिव्यक्ति का है।